माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 जो लिया गया है हमारी नैतिक शिक्षा से। और हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ध्यान से सुनेंगे सभी। बच्चों के पास हमेशा करने के लिए बहुत सा काम होता है। जो बच्चे होते हैं बच्चों, उनके पास क्या होता है, बहुत सा टाइम भी होता है और बहुत सा काम भी होता है करने के लिए। अगर गृह कार्य नहीं है तब माँ चाहती है कि बच्चे घर का छोटा मोटा काम करें, परंतु कई बार ऐसा समय होता है जब गृह कार्य हो चुका होता है, माता पिता घर पर ही नहीं होते हैं और हम सोचते हैं कि अब अगला काम हम क्या करें। अधिकतर तभी कोई शैतानी की जाती है। जब खाली होते हैं तो क्या होता है, बच्चे शैतानी करते हैं। क्या तुम जानते हो कि जब भगवान ने हमें बनाया तो उसने हमें सोचने की शक्ति और अच्छे या बुरे का निर्णय लेने की शक्ति के रूप में बहुत बड़ा उपहार दिया है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है और क्या गलत है। हमें अपने मस्तिष्क को अच्छे और उपयोगी विचारों के साथ व्यस्त रखने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। मतलब जो हमारा माइंड है उसको हमें व्यस्त रखना चाहिए ताकि उसमें कोई बुरे विचार आए ही ना। बच्चों के पास करने के लिए बहुत कुछ होता है और काम करने का समय उतना ही कम होता है। अगर हमारा दिमाग खाली है तो बुरे विचार बहुत आसानी से आते हैं। अगर हम खाली बैठेंगे तो बुरे विचार ही आएंगे। हम अपने पड़ोसियों को तंग करने की सोचते हैं और शरारती तथा आज्ञाकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि छोटे बच्चे को धमकाना और परेशान करना हमारे लिए मनोरंजन बन जाता है। बड़े बच्चे क्या करते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं घर में या हमारे आसपास, उनको परेशान करते हैं और मजे लेते हैं। उनका मनोरंजन हो जाता है इससे यह अच्छा है कि हम अपना काम समाप्त करके आराम करें या कुछ भी अपना कोई और भी कार्य कर सकते हैं, पढ़ने का कुछ कोई भी कार्य। परंतु यदि हम अपना काम छोड़ दें जो अभी होना चाहिए, यदि हम अपना गृह कार्य करने के बजाय खेलना पसंद करें या रेडियो सुनना पसंद करें, तब हम आलसी हो जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि हम धोखे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यदि हमारा गृह कार्य पूरा नहीं होगा तब दंड के डर से हम अपने मित्र से काम की नकल करना बेहतर समझेंगे। एक बुराई दूसरी बुराई को जन्म देती है और तब हम न केवल धोखेबाज बल्कि बेईमान भी बन जाते हैं। जब हमारा काम नहीं होता बच्चों टाइम पर तो हम झूठ बोलना सीखते हैं। एक झूठ को छिपाने के लिए बार बार झूठ बोलते हैं और हम क्या हो जाते हैं, अपने ही प्रति हम बेईमान हो जाते हैं। यदि हम अपनी माँ द्वारा दिए गए काम को टालेंगे तब कहानियां बनाना बहुत आसान हो जाएगा और हमारा आलस हमसे झूठ बुलवाएगा। एक खाली तथा आलसी व्यक्ति कभी खुश नहीं होता। खालीपन उसे उसके आसपास की हर चीज को और हर व्यक्ति से बेचैन और असंतुष्ट बना देता है। वह अपने लिए बहाने ढूंढने लगता है और अगर कार्य उसके इच्छानुसार ना हो तो वह क्या होता है बच्चों, वो फिर पछताता है। ओके, तब वह भगवान, माता पिता और मित्रों पर दोष डालता है। किस पर दोष डालता है कि या तो भगवान पर दोष डालेगा कि भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, या माता पिता ने हमें अच्छी सीख नहीं दी, या हमारे दोस्तों ने हमें गलत राह पर पहुंचा दिया। ऐसा वो बहाने मारता है। फिर हमें खाली या आलसी न बनने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान ने हमें हाथ, पैर और तेज मस्तिष्क जैसे क्या दिए हैं बच्चों, बहुमूल्य उपहार दिए हैं। वह हमसे इन्हें इस्तेमाल करने की अपेक्षा रखता है जिससे हमें नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी लाभ हो। अगर आज हम आलसी हैं, हमें कल अपनी गलती का एहसास अवश्य होगा, परंतु तब तक इसे सुधारने के लिए बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो चुकी होगी। हमें जीवन रूपी बहुमूल्य उपहार के हर पल को अच्छा बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए बच्चों? अच्छा बनाना चाहिए। अपना काम पूरा करने के बाद हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अपने छोटे भाई बहनों के गृह कार्य में उनकी मदद करनी चाहिए या माँ द्वारा सौंपे गए कार्य को जिम्मेदारी से करना चाहिए। ठीक है, और उस काम को हमें तुरंत करना चाहिए। हमें अपने समय का सदुपयोग करने के लिए अपने बगीचे में पानी देना चाहिए या खाने के लिए सलाद काटना चाहिए। ठीक है बच्चों, जब माँ काम करती हैं, खाना बनाती हैं, तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, सलाद काट सकते हैं, बगीचे में पानी डाल सकते हैं, मेज पर खाना भी लगा सकते हैं। ठीक है, सलाद काटनी चाहिए या फिर मेज लगानी चाहिए, खाने की मेज। हमें
सभी को कुछ खाली समय आराम के लिए चाहिए। जब हम सब काम करते हैं तो बच्चों थक जाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, खाली समय भी चाहिए आराम के लिए। बहुत अधिक काम हमें थका देता है। खाली समय हमारे थके मस्तिष्क को आराम और कुछ नया सीखने का मौका देता है। ठीक है। अब बहुत से जो महान व्यक्ति अपने खाली समय को भरने के लिए कुछ काम करते थे। जो महान व्यक्ति हुए हैं बच्चों, वो अपने खाली समय को भरने के लिए कुछ क्या करते थे, महान काम करते थे। आइंस्टीन और इसकी विजिटर ने अपने थके मस्तिष्क को शांत और शक्तिपूर्ण बनाने के लिए क्या किया बच्चों, संगीत सीखा। महात्मा गांधी कई घंटों तक चरखे पर सूत काटते रहते हैं। आपने देखा होगा कि जो महात्मा गांधी की पिक्चर दिखाते हैं उसमें वो चरखे पर सूत काटते हुए दिखाई देते हैं। तो वो अपने खाली समय को यूज करने के लिए बच्चों क्या करते थे, कई घंटों तक चरखे पर सूत काटते रहते थे, जिससे उनके मस्तिष्क को शक्ति और शांति मिलती थी। ऐसे कई तरीके हैं जिससे हम अपने आप को खाली समय में भी व्यस्त रख सकते हैं। हम अपनी माँ से खाना बनाना सीख सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा अपनी पुरानी पत्रिकाएं या अखबारों से वार्षिक घटनाओं के तथ्य या खेल व्यक्तित्व की सूचनाएं एकत्रित करके या इकट्ठा करके कतरन रजिस्टर बना सकते हैं। कटिंग करके हम बुनाई सीखकर अपनी माँ या छोटे भाई बहनों के लिए एक अच्छा सा स्वेटर बना सकते हैं, कार्डिगन बना सकते हैं। जो अपने हाथ से काम करना पसंद करते हैं वे अपने पालतू जानवरों का घर या बगीचे में विचरण करने वाले पक्षियों के लिए खाने की मेज बना सकते हैं अपने हाथों से। अपने समय को लाभदायक काम में लगाने में किसी को भी गहरी संतुष्टि का एहसास होता है। भगवान जो हमारे हर काम को देखता है, जो भगवान होता है वो हमारे हर काम को देखता है कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं और क्या हम बुरा कर रहे हैं। इस जीवन के महत्वपूर्ण उपहार को अच्छा बनता देखकर प्रसन्न होता है। जो भगवान होते हैं, जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं और अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाते हैं तो इससे क्या होता है कि उसको देखकर हमारे माता पिता, हमारे आस पड़ोस वाले, हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, जो भगवान होते हैं, वो क्या होते हैं बच्चों, प्रसन्न होते हैं। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि खाली समय का हमें क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, जो खाली समय होता है उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। घर में अपने माँ की हेल्प करनी चाहिए घर के कामों में। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का चैप्टर, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब हम बिजी रहेंगे तो हमारे खाली दिमाग में कोई बुरा विचार भी नहीं आएगा। तो ये हमारी स्टोरी यहीं खत्म होती है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।